तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम करने वाले हैं हम लोग का करेक्ट योर, जो कि क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस में है, जिसमें से आपको इम्पोर्टेंट कराऊंगा। इसमें क्या है कि बुक का भी है और थोड़ा जो इम्पोर्टेंट वाला है क्वेश्चन वो भी मैंने यहाँ पर पूरा इंक्लूड किया है। आपको बुक का भी जो चाहिए तो बुक का, अगर आपको बुक का ही करना है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड है, आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कॉमन एरर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखते हैं। जैसे कि प्लीज़, पहला क्वेश्चन है प्लीज़ अवॉइड टेकिंग द ट्रबल फॉर मी। तो इसमें क्या एरर है? कॉमन एरर में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स, कुछ भावेल, कॉमन एरर में सब लोग आते हैं। जैसे कि कुछ कभी टेंस का गलती हो जाता है, कभी वर्ड्स का गलती, कभी कुछ वर्ड का स्पेलिंग में गलती हो जाता है। तो ये सब को मिला के एक करेक्ट एरर बनता है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन, जैसे प्लीज़ अवॉइड टेकिंग द ट्रबल फॉर मी। तो इसमें क्या गलती है? जैसे कि देखो, इसमें ट्रबल्स नहीं होगा, ट्रबल होगा, TROUBLE, एस नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग द ट्रबल फॉर मी। नेक्स्ट, ही अमेज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मनी। मनी लार्ज नंबर में नहीं गिना जाता, मनी अमाउंट में देखा जाता है। तो ही अमेज्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी सो। वन ऑफ माई फ्रेंड, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब बहुत फ्रेंड्स से कोई एक। तो ज़्यादा बहुत लोगों, मतलब बहुत प्लूरल फॉर्म को बोल रहे हैं पर बहुत लोगों का मैंने फ्रेंड है, वो फ्रेंड से कोई ग्रुप से एक फ्रेंड को बोल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, एस लगेगा फ्रेंड में। टोल्ड मी सो। शी इज़ वाइजर देन मी। वाइजर मतलब जो थोड़ा बुद्धिमान हो उसको बोलते हैं। तो शी इज़ वाइजर देन आई होगा, नॉट मी। मी लगाने से थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपको मी नहीं है, आई होगा। नेक्स्ट, हिज बुक्स आर बेटर देन माइंस। माइंस मतलब मेरा ही होता है, लेकिन माइंस लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती क्या है? हिज बुक्स आर बेटर देन माइन होगा, नॉट एस। एस नहीं लगाना आपको। नेक्स्ट, whoever excel he will get a prize। तो जो यहाँ पर जीतेगा या जो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको क्या मिलेगा? प्राइज। तो देखो यहाँ पर गलती क्या है? whoever excel will get a prize होगा, क्योंकि जो एक्सेल करेगा उसको मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला ही, तो ये थोड़ी ना कन्फर्म है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ही, ये तो गलती है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर ही नहीं होगा। ओनली ही को आपको सिर्फ रिमूव करना है और सब सेम होगा। नेक्स्ट, शी इज़ वर्स्ट देन हर फ्रेंड। शी इज़ वर्स्ट नहीं होता है, वर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है आपको, पॉजिटिव वर्ड। जैसे कि होता है ना पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर दिया है सुपरलेटिव में, आपको पॉजिटिव में यूज़ करना है, सिंपल फॉर्म में। तो सुपरलेटिव में होने से क्या होता है? सी इज़ दा भी होता है साथ में, दा क्वेश्चन है नहीं दिया है, मतलब ये पॉजिटिव में यूज़ करना है आपको। वर्स होगा सिर्फ, सी इज़ वर्स। जैसे कि होता है ना ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ही इज़ दा के साथ बेस्ट लगता है। बेस्ट मतलब जो आपका गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आपका पॉजिटिव, बेटर कंपेरेटिव, और बेस्ट आपका सुपरलेटिव। तो मैं बोला था आगे बोला था कि करेक्ट एरर जो होता है सब मिक्स होकर बैठते हैं। पर डिग्री भी देखने मिलता है, कुछ प्रीपोजिशन में भी गलत देखने मिलता है, टेंस भी आता है, सबको मिला के बनता है करेक्ट एरर। तो यहाँ पर क्या है गलती? वर्स नहीं होगा, वर्स होगा, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना है, वर्स देन आर फ्रेंड। तो ये होगा आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फ्रॉम द टू ही इज़ क्लेवर। फ्रॉम द टू ही इज़ क्लेवर। ही इज़ क्लेवरर, क्लेवरर VERER होगा, क्लेवरर ऑफ द टू होगा। सी इज़, देखो सी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे पता चला? बेस्ट है क्वेश्चन में। जैसे कि ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल होता है सुपरलेटिव डिग्री में, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव में क्या होगा? दा। तो क्वेश्चन में सी भी है, सी इज़ दा भी दिया है, और बेस्ट है प्लेयर इन द टीम। तो यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, डॉट दे दिया हूँ। तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है। जो एजिटिव क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर, एजिटिव जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा आपका, कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर,
ही सेड मी टू गो, ही सेड मी टू गो, उसने कहा नहीं, मुझे कुछ बोला, तो ही टोल्ड मी टू गो होगा, ही टोल्ड मी टू गो। नेक्स्ट, ही हैज़ अराइव्ड यस्टरडे फ्रॉम बॉम्बे, ही हैज़, देखो अराइव्ड यस्टरडे, अब ये टेंस का गलती है। तो टेंस में गलती कैसे है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, ये सब आता है पास्ट इंडिफिनिट में। देखो टेंस में कोई भी अगर डाउट लगे तो वीडियो अपलोड वहाँ पर कर दिया टेंस का, जिसमें आपको शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया कि आप कैसे देखते ही बता दोगे ये कौन सा टेंस है, और सॉल्व भी कर दोगे आंसर, कैसे सॉल्व भी करना वो भी मैंने बता दिया। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं इन डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पहले ये ख़त्म कर लो। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर मुझे देखते पता चल गया कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है और ये गलती यहीं पर होगा। देखो गलती अभी पकड़ जाएगा कैसे, यस्टरडे बोलने से क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होता है भार्ब सेकंड फॉर्म में। यहाँ क्वेश्चन में दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंचा दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक तरफ, आधा क्वेश्चन बोला है पास्ट में बोल गए और आधा क्वेश्चन क्या है प्रेजेंट में, तो पूरा ही गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ नहीं होगा, हैज़ को रिमूव करने से सिर्फ अराइव्ड बचेगा। अराइव्ड मतलब जो कि सेकंड फॉर्म है भार्ब का, अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड है। तो यस्टरडे मतलब पास्ट इंडिफिनिट भार्ब क्या होता है सेकंड फॉर्म, तो आपको अराइव्ड लिखना है, हैज़ हटा देना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट है 12 नंबर, ही बिहेव कावर्डली, तो कावर्डली बिहेव नहीं कर रहा था, कावर्डली मैनर में बिहेव कर रहा था। कावर्डली मतलब क्या, बहुत डरपोक, जो बहुत डरपोक होते हैं उनको बोलते हैं कावर्ड। तो ही केम लेटर देन एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर क्या गलती हो, अच्छे से देखो, ही केम लेटर, ये लेटर की स्पेलिंग है LATTER, क्वेश्चन में दिया LATTER। देरी से आना को बोलते हैं LATE लेट, तो उसका कॉम्पिटिटिव में क्या होगा LATER, क्वेश्चन में दिया LATTER, पूरा ही रॉन्ग है, ये वर्ड पूरा ही रॉन्ग है, क्योंकि जो आपका खत होता है लेटर LATTER होता है वो भी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया LATTER, तो ये लेटर नहीं होगा। जो देरी से आना, देरी होना मतलब लेट, LATER होता है, लेटर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट 14 नंबर, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट गेट ए सर्टिफिकेट, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलेगा कब, फ्यूचर की बात बोल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, तो मिल भी नहीं चुका, ये सब नहीं बोला, तो मिलेगा, इसलिए फ्यूचर का बात है, इसमें क्या होगा विल। अब सेल मत लगा देना, सेल नहीं होगा, विल होगा। पार्टिसिपेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट, देखो कुछ चीज़ होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो पार्टिसिपेंट मतलब प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म में सेल लगता है, ये भी बात आपका सही है, लेकिन पार्टिसिपेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट, विल क्यों लगा, क्योंकि देखो सेल कुछ चीज़ों में मतलब कुछ प्लूरल चीज़ों में विल भी यूज़ होता है। अभी विल क्यों यूज़ होता है पता है, जैसे कि विल एक तो सिंगुलर को दर्शाता है, माने सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा बात है कि विल किसी भी चीज़ को मतलब कोई चीज़ डेफिनेट है, मतलब होगा ही होगा, वो डेफिनेट है, कुछ मतलब फ्यूचर में होने से भी होगा, लेकिन डेफिनेट होगा ही, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर उन लोगों को क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट मिलने वाला, वो कन्फर्म है, तो चीज़ कन्फर्म होने से विल यूज़ होता है, जहाँ पर प्लूरल फॉर्म होने से विल यूज़ करना पड़ता है, कन्फर्म है तो वो चीज़, तो विल कहते सर्टिफिकेट विल होगा। आई हैव रिसीव्ड दिस ईमेल ए वीक एगो, तो देखो यहाँ पर क्या गलती है, टेंस का गलती है, एगो अभी बोला था, ए वीक एगो, लास्ट नाइट, ये सब क्या है आप लोग का पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, भाग सेकंड फॉर्म में होता है, और हैज़ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो वो रंग गलती है, वहाँ पर आपको हैव नहीं लिखना है, ओनली आई रिसीव्ड दिस ईमेल ए वीक एगो, इतना ही आपको लिखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या बोला था, सी सिंग्स डिलाइटफुल, तो यहाँ पर सिंग्स डिलाइटफुल नहीं होगा, सी सिंग्स डिलाइटफुल्ली होगा। माई टीचर इज एनुअल फॉर 5 days, ये भी टेंस का गलती है। देखो कौन सा टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंस 4 क्वेश्चन में दिया है और यूज किया है इज, तो इज थोड़ी ना यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है, हैज़ बीन, हैव बीन और प्लस ING भी होता है। तो आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर, हैज़ बीन, माई टीचर इज एनुअल फॉर 5 days, तो हैज़ बीन होगा, हैज़ बीन एनुअल फॉर, देखो अब देखो माई टीचर हैज़ बीन अनविलिंग, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ हैज़ बीन लगेगा, 4 होने के बाद भी यहाँ पर ING यूज़ नहीं होगा,
ये बात आपको याद रखना, माई टीचर हैज़ बीन अनवेल, सॉरी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अनवेलिंग होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन के साथ क्या लाएगा, आईएनजी भी लाएगा, तो यहाँ पर गलती थोड़ा है, तो आप यहाँ पर ये मिस्टेक थोड़ा है, आप देख लेना, अनविलिंग होगा, अनविलिंग आईएनजी लगा देना 4-5 days, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द 18, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो जूरी जो है एक प्लूरल फॉर्म है, वाज नहीं होगा, वहाँ पर वेयर होगा। अब देखो वाज का जगह वेयर लिखा, आर भी तो लिख सकते हैं, आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पास्ट में वाज, तो वाज के साथ वेयर यूज होता है, जैसे कि हमको पता है कि पास कंटिन्यूअस में वाज वेयर होता है, तो वाज वेयर होने से वहीं पर, इसलिए वाज के जगह आप वेयर लिख सकते हो, आर नहीं लिख सकते हो। क्वेश्चन में अगर दिया होगा इज, तो आप आर लिख सकते हो, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आर लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पर फिर वेयर मत लिख देना। तो जो क्वेश्चन में जिस फॉर्म में जिस टेंस में, उसी टेंस में आपको लिखना पड़ेगा, तो वाज के यहाँ पर हो जाएगा वेयर। नेक्स्ट 19 का देखते हैं, 19 में क्या है, आई एम फीलिंग फेवरिस, मतलब बुखार जैसा लग रहा है, तो आई फील द फेवरिस होगा, आई एम नॉट, आई एम नहीं होगा। फर्नीचर्स वेयर बोट, फर्नीचर्स, ये फर्नीचर का रिलेटेड क्वेश्चन बहुत माने कन्फ्यूजिंग टाइप का है। फर्नीचर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि फर्नीचर मतलब कोई भी टेबल वेबल कुछ भी है, हाँ कुछ भी हो, गोदरेज हो गया, कुछ भी हो टेबल का जो काठ का बना हुआ था, तो फर्नीचर में क्या होता है, एक्चुअली एस नहीं लगता है, एस ये कुछ भी यूज नहीं होता है, सिर्फ फर्नीचर। फर्नीचर बोलने से वो प्लूरल फॉर्म है, उसके साथ वेयर लगेगा, लेकिन फर्नीचर मतलब वो उसका प्लूरल फॉर्म है फर्नीचर है, फर्नीचर्स नहीं है, इसलिए फर्नीचर होगा, फर्नीचर वेयर लगेगा, तो वेयर बोट। ही प्रिवेंट्स मी टू गो देयर, ही प्रिवेंट्स मी टू गो देयर, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम गोइंग देयर, ही प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। नेक्स्ट 22 नंबर, दे रिफ्रेंड टू क्वारल, तो दे रिफ्रेंड फ्रॉम क्वारलिंग, क्वारलिंग फ्रॉम रिफ्रेंड, रिफ्रेंड मतलब उन लोग ने क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना तो बंद कर दिया, मतलब आपस में मतलब सुलझा लिया वो मुद्दे को, मतलब उसमें कुछ भी अभी मतलब वो क्वारलिंग अभी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने छोड़ दिया, तो दे रिफ्रेंड फ्रॉम क्वारलिंग। तो ये हो गया आपका 22। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या बोला है, तो वी हैव मेड ए रॉन्ग टू मी, सॉरी ही हैव मेड ए रॉन्ग टू मी, तो ही हैव नहीं होगा यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा, तो ही हैज़ डन, हैज़ के साथ क्या डन लगेगा, मेड नहीं होता है डन, और थर्ड फॉर्म में डन क्योंकि हैज़ है, हैज़ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो बाहर क्या होगा थर्ड फॉर्म में, इसलिए हैज़ डन ए रॉन्ग टू मी। ही डाइड ऑफ ओवरवर्क, ओवरवर्क से डाइड नहीं होता, डाइड फ्रॉम ओवरवर्क होता है। देखो कुछ बीमारी से किसी का डेड हुआ है तो डाइड ऑफ होता है, या ठीक है डाइड ऑफ, लेकिन काम करने से हुआ है तो फ्रॉम ओवरवर्क होगा, तो फ्रॉम, जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन में ही है, ही डाइड फ्रॉम कोलेरा, कोलेरा से डाइड नहीं हुआ है, कुछ बीमारी हुआ था ऑफ लाएगा, ही डाइड ऑफ कोलेरा। नेक्स्ट 26 में देखते हैं, 26 में क्या है, ही विल कम आफ्टर ए वीक, आफ्टर ए वीक नहीं होते, इन ए वीक, ही विल कम इन ए वीक। नेक्स्ट 27, वी रीच द स्टेशन एट टाइम, तो वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम होगा, एट टाइम नहीं होगा, याद रखना। इफ़ यू विल अप्रोच द सेक्रेटरी ही विल हेल्प यू, इफ़ यू विल अप्रोच, देखो ये भी कंडीशनल टेंस से आया है। देखो करेक्ट में कुछ भी आपको मिल सकता है कभी भी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, लेकिन आज मैंने जितना करा है आपका एग्जाम में इसका बाहर से आएगा ही नहीं, इतना ही है आपका करेक्ट एरर जहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इफ़ यू विल अप्रोच द सेक्रेटरी ही विल हेल्प यू, देखो इफ़ यू अप्रोच, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कंडीशनल टेंस है, तो दोनों तरफ का कॉमा बीच में दिया है, तो दोनों तरफ को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि एक तरफ क्या देखो इफ़ यू विल, इफ़ के साथ यहाँ पर विल भी दिया है। अब इफ़ कहाँ पर मिलता है आपको, प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है और फ्यूचर में भी, तो आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि इफ़ यू यहाँ पर विल नहीं होगा, इफ़ के साथ क्या होगा विल नहीं होगा, क्योंकि इफ़ जो होता है इफ़ हो गया, जैसे कि अनलेस हो गया, ये सब कहाँ पर आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, कहाँ पर आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर ये आएगा इफ़, तो दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो सेकंड सेंटेंस मतलब ये कॉमा के उधर में जो सेंटेंस होगा वो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट में।
तो पहला सेंटेंस इफ टिल अनलेस ये सब हुआ, तो पहला सेंटेंस क्या होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, मतलब इफ टिल अनलेस है तो विल्स विल कुछ भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन में विल दे, विल को रिमूव करना है। और दूसरा सेंटेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, मतलब दूसरा सेंटेंस में विल और सेल लगेगा, कुछ एक लगेगा जो सूटेबल वहाँ पर होगा, याद रहे। कंडीशन 29, दिस इज डिफरेंट टू डेट, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेट होगा। ही इज टायर्ड फ्रॉम डूइंग दिस, तो ऑफ डूइंग दिस होगा, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका 31, तो 31 में क्या होगा, ही मैरिड विथ एन इंग्लिश लेडी, तो ही मैरिड विथ नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश लेडी से मैरिड किया ही है, तो विथ क्यों लाया वहाँ पर, तो ही मैरिड एन इंग्लिश लेडी। लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लेट अस डिस्कस मैटर के बारे में, मतलब अबाउट द मैटर। 33, ही रिसेंबल टू हिज फादर, नो रिसेंबल टू नहीं होता, अपने फादर को रिसेंबल करता है, मतलब एक ही जैसा ही है, तो ही रिसेंबल हिज फादर, टू नहीं होगा। ही विल accompany with us, he will accompany to us होगा, with us नहीं होगा। he enter into the room, तो रूम में इंटर into नहीं होता है, enter the room होता है। रूम को इंटर किया मतलब अंदर ही आया, तो into लगाने का जरूरत नहीं है पर। I am very surprised at this news, तो I am very surprised at that news होगा, this नहीं होगा। he gave a speech, तो ही डिलीवर्ड ए स्पीच होगा, स्पीच डिलीवर किया, जैसे कि अनाउंसमेंट किया जाता ना, जो एंकरिंग करते तो बोलते हैं कि ये कोई आलाना फलाना है, आज वो क्या करेंगे कि स्पीच डिलीवर करेंगे, तो डिलीवर स्पीच करने के लिए स्पीच डिलीवर करने के लिए उनको मैंने स्पेशली बुलाया जाता है, तो डिलीवर बोलते हैं वहाँ पर गेव नहीं बोलते। अगर आपने सुना होगा कि कहाँ पर गेव बोलते हैं, तो आप वहाँ पर मुद्दा उठा सकते हो कि गेव नहीं होगा, डिलीवर होगा, तो दिखा देना अपना ग्रामर का पावर। तो आगे देखते हैं, ये सब को डस्टबिन में फेंको, आगे देखो। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ही वॉज अपॉइंटेड टू ए प्रिंसिपल, तो ही वॉज अपॉइंटेड टू बी ए प्रिंसिपल नहीं होगा, अपॉइंटेड हैज़ ए प्रिंसिपल होगा, अपॉइंटेड हैज़ ए प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो दो ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसके पीछे ही लिख दिया। तो 39 नंबर, इट इज़ टू हॉट टुडे, तो इट इज़ टू हॉट टुडे, तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे होगा। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर क्या गलती हो सकता है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में गलती है यहाँ पर, टेल मी व्हाट योर नेम इज़ होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया है आंसर में, ठीक है, क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन मार्क दिया है, तो बोला है आंसर, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन पूछ रहा है तो व्हाट इज़ योर नेम थोड़ी ना पूछेगा, व्हाट योर नेम इज़ पूछेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी जो भार होता है वो लास्ट में होता है, इसलिए इज लास्ट में होगा, और क्वेश्चन में होगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया पूरा 40 क्वेश्चन, जो कि आपका बुक का और जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये पूरा 40 क्वेश्चन का आपका है करेक्ट द ईरोड। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके करेक्ट द ईरोड से कुछ भी क्वेश्चन छूटने वाला है। 5 मार्क का आएगा एग्जाम में, 5 मार्क लेके आना है, और कमेंट में ये ज़रूर बोल दिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है। तो आज के लिए इतना ही, तो ऐसे वीडियो आते रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।